अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का टॉपिक एलोट्रॉपिक फॉर्म्स। एलोट्रॉपिक फॉर्म्स क्या होती हैं, कौन से सब्सटेंस की कौन सी एलोट्रॉपिक फॉर्म्स हैं, वो सारी हम इधर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो ये सवाल आपके लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में तो वैसे भी इम्पोर्टेंट है। तो देखें, बाज़ औक़ात ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जो एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूले रखते हैं। क्या होते हैं? एलिमेंट्स होते हैं, उनके क्या होते हैं, एक से ज़्यादा स्ट्रक्चरल फार्मूले होते हैं। यानी उर्दू वाली बुक बोलते हैं कभी कलमी अशकाल होते हैं। कलमी अशकाल यानी स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है एक से ज़्यादा। देखें, दो एलिमेंट्स हैं, वो एक जैसे एटम से मिलकर बने हुए हैं। एलिमेंट्स दो हैं और वो एक जैसे एटम्स के जुड़ने से बने हुए हैं, तो लेकिन उनका ना स्ट्रक्चरल फार्मूला यानी कलमी अशकाल क्या हो जाती हैं, मुख्तलिफ हो जाती हैं। तो इन्हीं कलमी अशकाल के मुख्तलिफ होने की वजह से उनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात, प्रॉपर्टीज़ यानी खसूसियात वो भी तब्दील हो जाती हैं। कैसे तब्दील हो जाते हैं? अब देखें, प्रॉपर्टीज़ दो किस्म की होती हैं। एक होती है केमिकल प्रॉपर्टी और दूसरी हमारे पास होती है फिज़िकल प्रॉपर्टी। एक होती है हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टी और दूसरी क्या होती है, फिज़िकल प्रॉपर्टी। उर्दू में केमिकल का मतलब होता है कीमियाई खसूसियात। मैंने आपको बोला कि एलिमेंट्स दो हैं, वो एक जैसे एटम से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन उनका स्ट्रक्चरल फार्मूला क्या हो जाता है, मुख्तलिफ हो जाता है। इसी स्ट्रक्चरल फार्मूले के मुख्तलिफ होने की वजह से उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी खसूसियात होती हैं, चाहे वो कीमियाई हों चाहे वो तिब्बी हों, कीमियाई हों चाहे वो तिब्बी खसूसियात हों, दोनों तब्दील हो जाती हैं। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। ये हमारे पास जो पूरा प्रोसेस है, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें दो एलिमेंट्स के क्या होते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फार्मूला होते हैं, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं या उस फिनोमिनन को हम बोलते हैं एलोट्रॉपी। उस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं भाई? एलोट्रॉपी। चले, इस प्रोसेस को हमने बोला एलोट्रॉपी। अब हम पढ़ने जाएंगे कि भाई कौन से एलिमेंट्स के कौन कौन से एलोट्रॉप्स हैं। पहले हम मिसाल को समझ लेते हैं। हम मिसाल ले रहे हैं ऑक्सीजन की। याद रखिएगा, ऑक्सीजन के दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक है O2 गैस, ऑक्सीजन गैस। एक इसका एलोट्रॉप क्या है भाई? ऑक्सीजन गैस। और दूसरा इसका एलोट्रॉप है वो है O3 यानी ओजोन है। अब आप लोगों ने गौर किया होगा, ये जो ऑक्सीजन गैस और ओजोन है, दोनों ही ऑक्सीजन एटम्स के मिलने से बनी हुई हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है उसका स्ट्रक्चर ऐसे लीनियर होता है, बिल्कुल सीधा होता है। ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर है और ओजोन का स्ट्रक्चर बिल्कुल इस तरह होता है। तो ये इस तरह स्ट्रक्चर होता है ओजोन का। तो आपने देखा कि भाई जो आपके पास ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन गैस थी, ओजोन भी गैस होती है, दोनों एक जैसे एटम्स यानी ऑक्सीजन के मिलने से बने। लेकिन जो ऑक्सीजन गैस थी उसका जो फार्मूला था, स्ट्रक्चरल फार्मूला था, वो लीनियर था, लेकिन जो इसका था ओजोन का वो बेंट था। तो इसी ही प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एलोट्रॉपी। ये वाला हमारे पास प्रोसेस क्या कहलाता है? एलोट्रॉपी। और ये दो आपस में एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। ये जो ओजोन है और दूसरा ऑक्सीजन है, इनके जो स्ट्रक्चर हैं ये आपस में एलोट्रॉपिक फॉर्म्स कहलाती हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं, मुख्तलिफ स्ट्रक्चरल फार्मूला रखते हैं, उस प्रोसेस को हम बोल देते हैं एलोट्रॉपी। तो अभी हमने समझा कि हमारे पास जो ऑक्सीजन है उसके दो एलोट्रॉप्स होते हैं, एक ऑक्सीजन गैस है और दूसरा ओजोन गैस है। अब हम चलते हैं कार्बन की तरफ। तो याद रखिएगा, जो कार्बन होता है उसके तीन एलोट्रॉप्स होते हैं। उनमें एक है डायमंड जो कि बहुत मशहूर है, जिसको उर्दू में हीरा बोलते हैं, और दूसरा ग्रेफाइट है। तीसरा इसका जो एलोट्रॉप है वो है बकमिंस्टर फुलरीन। बकमिंस्टर फुलरीन जो आपका कार्बन है उसका तीसरा एलोट्रॉप है। तो याद रखिएगा, जो डायमंड होता है एक गैंट मालिक्यूल है। गैंट का मतलब बहुत बड़ा, ठीक है। जो आपका हीरा है या डायमंड है वो एक गैंट मालिक्यूल होता है, बहुत बड़ा मालिक्यूल होता है। जबकि जो ग्रेफाइट होता है वो हेक्सागोनल रिंग्स बनाता है। ग्रेफाइट क्या बनाता है? हेक्सागोनल रिंग। तो हेक्सागोनल रिंग्स बहुत सारी होती हैं। हमने पीछे ग्रेफाइट में पढ़ा था, वहाँ एक ग्रेफीन में पढ़ा था, वहाँ एक हेक्सागोनल रिंग था। लेकिन यहाँ जो ग्रेफाइट होता है इसमें हेक्सागोनल रिंग होते हैं। हेक्सा का मतलब आपको पिछले लेक्चर में बताया था 6। तो हेक्सा का मतलब 6, गोनल यानी 6 किनारों वाला रिंग। तो बहुत सारे जब रिंग मिलते हैं, हेक्सागोनल रिंग मिलते हैं, तो ग्रेफाइट बनता है।
अच्छा, आप देखें जो बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है बेसिकली वो सफ़ेयर शेप होता है। सफ़ेयर का मतलब होता है गोल, यानी दायरा की तरह का एक स्ट्रक्चर होता है। तो उस दायरे में क्या होती हैं, दो तरह की रिंग्स होती हैं। दो तरह की, एक होती हैं पेंटागोनल या पेंटागोन जिनको बोलते हैं, और दूसरी रिंग्स होती हैं उनको बोलते हैं हेक्सागोन। तो याद रखिएगा पेंटा का मतलब होता है 5। तो यानी ऐसी रिंग जिसमें क्या हो, ये ऐसी रिंग जो 5 किनारे वाली हो उसे हम क्या बोलते हैं, पेंटागोन। जैसे आप इसको ऐसे देख सकते हैं कि ये जो मैंने रिंग बनाई है पेंटागोन है। एक ये इसका कोना है, एक ये कोना है, एक ये कोना है, तो ये 3 और 2 5। और हेक्सागोनल कैसे होती है, वो हेक्सागोनल हम इधर बना रहे थे, ये 6 किनारों वाली। तो आपने देखा यहाँ एक ये है, एक ये है, ये और ये 6। तो पेंटागोन और हेक्सागोन। तो याद रखिएगा ग्रेफाइट जो होता है उसमें सिर्फ हेक्सागोनल रिंग होती हैं और वो बहुत सारी लेयर्स बनाती हैं, जबकि हमने पीछे ग्रेफिन में पढ़ा था कि भाई वहाँ भी हेक्सागोनल रिंग होती हैं लेकिन वो बहुत सारी लेयर्स नहीं बनाती। और अभी हमने बकमिंस्टर फ्लोरीन को पढ़ा। हमने पढ़ा जो बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है वो गोल दायरे की शक्ल का होता है। उस गोल दायरे में क्या होती हैं, हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं। और दूसरी कौन सी रिंग्स होती हैं भाई, पेंटागोनल। अभी हमने कहा जो हेक्सा का मतलब होता है 6, यानी हेक्सागोनल रिंग ऐसी रिंग होगी जिसमें 6 किनारे होंगे, जबकि हमारे पास पेंटागोनल, पेंटा का मतलब होता है 5 और पेंटागोनल में क्या होंगी 5 रिंग। जब ये हेक्सा और पेंटागोनल दोनों मिलेंगी तो क्या बना देंगी आपके पास बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो ये थे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। अभी हम एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर देखने जा रहे हैं। तो याद रखिएगा हमारा जो सल्फर होते हैं उसके 2 एलोट्रॉप्स होते हैं। पहला है रोम्बिक